जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है विराम चिन्ह। और यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो चलिए, विराम चिन्ह बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं, और उसके बाद हम लास्ट ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इसमें कवर भी करने वाले हैं। तो 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, बस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विराम चिन्हों की बात करें तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, और इनकी संख्या इनके अनुसार 20 है। 2 प्रश्न याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इनकी संख्या 20 है। सबसे पहले बात करें तो यह पूर्ण विराम है। क्या है? पूर्ण विराम है। और यहाँ पर पूर्ण विराम में क्या होता है, जब वाक्य की समाप्ति हो तो लास्ट में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य में संपूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी वाक्य के अंत में। चलिए, नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? तो अल्प विराम का प्रयोग जो है, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। अगर व्याकरणिक कोट से बात करें तो बीच में और आए, व आए, इत्यादि आए तो वहाँ पर अल्प विराम लगता है। जैसे राम, श्याम, गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर राम और फिर श्याम, यानी संज्ञा जब आए, कई संज्ञाएं आए तो उसके बीच में यहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका अर्धविराम। अब यहाँ पर बात करेंगे अर्धविराम की। तो अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? अर्धविराम का चिन्ह आप याद रखिएगा। अर्धविराम ऐसे लगाते हैं, वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव करना हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आओ, आओ, बैठे, तो जब यहाँ पर आओ बैठे के बीच लगाएंगे तो यहाँ पर अल्प विराम, यहाँ पर अर्धविराम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अल्प विराम से अधिक ठहराव आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे होता है? आप चिन्ह याद रखिएगा, चिन्ह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजक चिन्ह में क्या होगा? इन्हें सामसिक पद भी कहते हैं। जैसे रंग रूप, कह रहे हैं रंग लिखना हो और रूप लिखना हो। दाल चावल अगर लिखना हो तो दाल चावल, तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, तो योजक चिन्ह यहाँ प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है। जैसे वह कहाँ जाता है, उसका नाम क्या है, तुम कब आओगे, तो प्रश्न पूछने के लिए। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह का भाव बोध हो तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसे लगाते हैं? इस प्रकार लगाते हैं। अगला है कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह यहाँ पर देखिए इस प्रकार होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है। हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह, तो यहाँ इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग होता है जैसे कोई बीच में वाक्य छूट जाए, वहां पर ऐसे लगाते हैं हंस बोधक या त्रुटिबोधक चिन्ह। तुल्यता सूचक में बराबर का चिन्ह, यानी बराबर जो होता है आपका तुल्यता सूचक में आता है। याद रखिए, तुल्यता सूचक का कई बार पूछा भी गया है। तुल्यता सूचक में यानी शब्दार्थ दिखाने के लिए या गणित में तुलना करने के लिए। जैसे पाषाण, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है, यानी पाषाण के बराबर पत्थर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बराबर चिन्ह लगेगा। चलिए, उपविराम का चिन्ह। उपविराम चिन्ह जो है, बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव होता है तो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जब बोलते समय या लिखते समय अल्प विराम से अधिक ठहराव हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस तरह से रहता है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार, जब किसी चीज का विवरण देना हो तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए, सिंबल डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए, अगला है लोप सूचक चिन्ह।
तो लोप सूचक चिन्ह यहाँ पर इस तरह जब कोई अंश छूट जाता है लिखते समय तो वहां पर लोप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए कुछ अगर लेखक ने कहा तो उसके बाद क्या कहा लास्ट में छूटा है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लोप सूचक होगा। पुनरुक्त सूचक, पुनरुक्त सूचक में यहाँ पर जैसे मान के चलिए राम बाजार जाकर 5 किलो चीनी लाया, श्याम बाजार जाकर 5 किलो दाल लाया, तो 5 किलो 5 किलो 5 किलो रहेगा तो वहाँ पर पुनरुक्त सूचक लगेगा। समाप्त सूचक में यहाँ पर इस प्रकार रहेगा 0 फिर दोनों के आगे इस तरह से। अभी आप चैप्टर देखिए, कोई चैप्टर समाप्त होता है उसके लास्ट में आप देखेंगे इस प्रकार चिन्ह बना रहता है, यानी समाप्ति सूचक है। टीका सूचक का चिन्ह ऐसे होता है। अधोरेख का चिन्ह ऐसे प्रयोग होगा जैसे किसी चीज को हाईलाइट करना है, मान के चलिए लिखा है लखनऊ, लखनऊ लिखा है तो उसके नीचे क्या है, हाईलाइट का यानी अधोरेख बना हुआ है। विकल्प चिन्ह, तो विकल्प चिन्ह जैसे हम कहें कि या तो आंसर 2 होगा या तो 3 होगा, तो ये आपका विकल्प चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देखिए आप देख लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्ण विराम इस प्रकार रहेगा, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद, तुल्यता सूचक, उपविराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप सूचक, पुनरुक्त सूचक, समाप्त सूचक, टीका सूचक, अधोरेख और विकल्प सूचक। अब देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं, चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। देखिए यहाँ पर रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो यहाँ पर पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न, किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अधोरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेख कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का, जैसे घर घर लिखा है। ठीक है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए, तो यह आपका अर्ध विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला है, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है, तो यह किसका विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा डायरेक्ट दे देगा यह किसका चिन्ह है, तो तुल्यता सूचक का है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पहला आपका पूर्ण विराम है, यह आपका पूर्ण विराम है। नेक्स्ट है, ओह बहुत कठिन समस्या, ओह बहुत कठिन समय आया है। यहाँ पर क्या होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई यहाँ पर हर्ष शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए सही रिक्त स्थानों को भरें, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। यहाँ पर अल्प विराम आपका ए वाला अल्प विराम हो जाएगा, ए आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने कवर किया है, और बाकी इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा यह किसका चिन्ह है, तो ये आप तुरंत बताइएगा यह क्वेश्चन मार्क का यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का है, ये आपका कोष्टक है, ये आपका तुल्यता सूचक है, ये आपका उपविराम। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।